हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से वही टाइम एंड वर्क का एक अगले क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि प्रत्येक एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अपने टॉपिक पे, अपने क्वेश्चंस पे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सके तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करें। कुछ नहीं समझना है दोस्तों। मान लीजिए आपका घर है और क्या करते हैं, 42 आदमी लगाते हैं तो यह घर 15 दिनों में बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब गए चौक पे, है ना, जहाँ पे क्या है वर्कर लोग काम करते हैं, लेबर लोग मिलते हैं, तो वहाँ लेबर आपको मात्र 30 व्यक्ति ही मिला है, 30 लेबर ही मिला है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। जब लेबर कम मिला है तो ज़्यादा समय लगेगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, आप सभी को पता होगा, हम लोग करते हैं M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। ठीक है, M1 क्या है, M1 42 है, तो 42 व्यक्ति कितने दिनों में, 15 दिनों में। आपको मिला है कितना, 30, क्योंकि वर्क तो सेम ही है, काम तो सेम ही है, इंटू D2 हमको पता नहीं है। तो D2 इजकल टू हो जाएगा 42 इंटू 50, अब बटे में क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड ओवर 21, इसका मतलब हो जाएगा 28 डेज जो होगा, 21 डेज है ना, 21 डेज 21 दिन मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेंशन लेने की बात नहीं है ना, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जिंदगी जितना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हैं हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, आपको तो मेहनत करना होगा, मेहनत से पीछे हटने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से नहीं मिलेगी। लक बहुत ही कम लोगों का साथ देता है, मेहनत हमेशा साथ देता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे क्वेश्चन है, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिनों में खोद सके तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। ठीक है, कहने का मतलब आप एक कुआं खुदवा रहे हैं, ठीक है, 12 व्यक्ति लगाए, 20 दिन लगा, इसका मतलब लेबर लगाना है तो 12 गुना 20 लेबर लगेगा इस खोदने में। लेकिन बोल रहा है 15 दिन में ही खुदवाना है ना, 15 दिन में ही खुदवाना है, तो बस वही काम दोस्तों, वही M1 D1 बराबर M2 इंटू में D2। ठीक है, वही काम हो जाएगा। तो 12 व्यक्ति है, 20 दिन लगाते हैं, वही कुआं को खोदना है। फिर क्या करते हैं, बोलते हैं कि 15 दिन में ही खुदवाना है। M2 आदमी की संख्या कितना बढ़ाना होगा, कितना लगाना होगा, ये बोला है, इंटू में 15 कटेगा, कटा देंगे, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 3 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। तो M2 जो हो जाएगा दोस्तों 16 व्यक्ति हो जाएगा, 16 मैन लगाना होगा, 16 आदमी को लगाना होगा। पहले 12 आदमी काम कर रहा था, अब कितना करेगा, 16 आदमी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 16, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और भी है, बोला है ए एक कार्य को, है ना, समझ में अच्छे से आ रहा होगा, बोला है ए एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके, है ना, सॉरी 9 नहीं 7, है ना, 7 घंटे काम करके 6 दिनों में समाप्त कर सकता है,
दोनों मिलकर 8.2/5 दिनों में 8.2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य के कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। दोस्तों आप समझ जाइएगा, घबराने की बात नहीं है। कल हमने एक वीडियो डाला था एलसीएम प्रोसेस से, तो वही करना है दोस्तों। एक दिन में 9 घंटा और बोल रहा है ये 7 दिन में काम करता है, इसका मतलब एक उसी कार्य को 63 घंटा में कर सकता है। कितने घंटा में? 63 घंटा में कर सकता है दोस्तों। जबकि बी जो है बोलता है क्या, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में शिक्षक 42 घंटा में काम कर लेगा। तो यहाँ से बोल रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों को काम करने का इफिशियंसी है ना, कार्य करने की क्षमता निकाल लेते हैं दोस्तों। इस 63 और 42 का एलसीएम निकाले होंगे तो 126 आएगा। मान लीजिए 126 काम है और बोला ए 63 घंटा में काम करता है, इसका मतलब ए जो है 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, जबकि बी 1 घंटे में 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में करेगा, तो ए प्लस बी जो है दोस्तों 126/5 घंटा में काम करेगा। ठीक है, यह समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। 126/5 घंटा में काम करे। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा है, इस बात को ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चन बोला है दोनों मिलकर 8.2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में काम करेंगे, समाप्त करेंगे। तो दिन की संख्या बराबर दिन बराबर हो जाएगा इतना घंटा, एक दिन में 8.2/5 घंटा। तो बस वही करना है दोस्तों, 126/5, 8 पंचे 40 और 2 42, है ना, 42/5 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से कटा दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा। चलिए ऐसे ही करा देते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को सस्पिशन होगा, कहिएगा सर कैसे कैसे सॉल्यूशन करा देते हैं। कोई नहीं दोस्तों, 126/5 ऊपर चल जाएगा ये 5, नीचे हो जाएगा 42, 5 से कट गया, 42 से 3 बार, इसका मतलब हो गया दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में, 3 घंटे में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आगे देखिए क्वेश्चन, कितना अच्छा सब क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। बोला है क्या, ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी ए से 60% अधिक दक्ष है, काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। बी में क्या है, काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता जो बोल रहा है भैया ये 100% है, तो ये बोल रहा है क्या 160% है ना। ये ए है तो ये क्या है, बी है। रेशियो निकालिएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा 5:8 हो जाएगा। जब क्षमता जो है दोस्तों, क्षमता का उल्टा, इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, समय होता है। तो कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ निकाल लीजिए समय बराबर भैया ये निकल जाएगा 8:5। ठीक है, तो बोला है क्या, बी को एक ही कार्य करने के समाप्त करने में कितना समय लगेगा, है ना। ए किसी कार्य को 12 दिनों में, इसका मतलब ए हो गया 8 रेशियो का वैल्यू 12 डेज, है ना, 12 डेज। तो 5 का वैल्यू बी बराबर पूछा है, बी बराबर 5 दिया है, 8 का वैल्यू दिया है 8 बराबर, है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है बी बराबर 5 का वैल्यू, 8 बराबर 12, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुना 5 बटे में 8, 8 से ये 2 बार में, 4 से ये 3 बार में, इसका मतलब 7.1/2 घंटा हो जाएगा, या दिन होगा ना, सॉरी दिन होगा दोस्तों, ये दिन होगा। तो क्या यह समझ में आया आप सभी को, है ना। क्या होगा भाई, 7.5 घंटा होगा, 7.5 घंटा होगा। यहाँ समझना होगा, हो सके कभी कहीं डाउट लग रहा होगा। एक बात अगर नहीं डाउट लग रहा हो, फिर से रिपीट करके इस वीडियो को समझिएगा। क्षमता जो है 5 और 8 आया है, क्षमता क्या है 5। अगर ए 5 ईंटा ढो पाता है 1 घंटे में, तो बी जो है 1 घंटे में 8 ईंटा ढोता है, तो भाई निश्चित रूप से समय तो कम लगेगा। जो ज़्यादा काम करेगा तो उसको समय कम लगेगा। तो समय क्या होता है, उसका उल्टा एफिशिएंसी क्या होता है, सीधा इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसका उल्टा क्या हो जाए समय, ये इसको 8 घंटा, इसको 5 घंटा। ये बात समझ में आ गया होगा। मतलब रेशियो में 8:5 है, तो ये 8 काम करेगा तो वो 5 काम करेगा। ठीक है, या इसको 8 घंटा लगेगा तो उसको 5 घंटा लगेगा, इसको 16 घंटा तो उसको 10 घंटा। ठीक है,
क्योंकि आप सभी को पता है रेशियो में समान राशि से गुना, समान राशि से भाग कर सकते हैं, जोड़ घटाव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है ए, है ना। ए में बी से काम करने की 3 गुना क्षमता है। भैया यह बात समझ जाइएगा, है ना। क्षमता दिया है इफिशियंसी ए अनुपात में बी, तो बोला है 3:1 हो जाएगा, क्योंकि ए में ए क्या है, अधिक कार्य करने की क्षमता है। ए में क्षमता क्या है, ज़्यादा है। कितना गुना, तो 3 गुना बोला है ना। अगर बी 1 ईटा ढोएगा तो ये 3 ईटा ढोएगा, ये 5 ईटा ढोएगा तो ये 15 ईटा ढोएगा। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है, अभी हम जस्ट बोले हैं समय होता है। इसका मतलब ये 1 घंटा होगा तो ये 3 घंटा होगा, इसको 2 घंटा होगा तो उसको 6 घंटा लगेगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या बोला है ना, यहाँ होगा अतः किसी काम को पूरा करने में वह बी से 60 दिन कम लेता है। तो बी को भाई 3 रेशियो में है, 3 घंटा लगता है, तो इसको ए को 1 घंटा लगता है। ठीक है, 60 घंटा कम लगता है, तो रेशियो में तो 2, तो रेशियो का अंतर बोल रहा है 2 घंटा या 2 अनुपात में रेशियो है, लेकिन घंटा में या दिन में कितना बोला है, 60 दिन है दोस्तों, 60 दिन है। ठीक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करे, बी को टाइम कितना लग रहा है, 3, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 गुना 3/2, 2 से कट गया 30, 30 या 90, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 दिन होगा। ठीक है, 90 दिन होगा। ठीक है दोस्तों, शायद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई जिन लोगों को अच्छे से समझ में आया जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। हमारा वीडियो यह कैसा लगा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।